प्रीवियस वीडियो में हमने देखा सर आइजैक न्यूटन के बारे में, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी, यानी कि ग्रेविटी फोर्स के बारे में बताया था कि वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे। जैसे एप्पल नीचे गिरता है तो उन्होंने सोचा कि ये नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, और फिर उन्होंने जो प्रकाश की गति है उसको नापा और जो नक्षत्रों है उनकी गति को नापा। तो इस तरह से और गणित की बहुत सारी जो समस्याएं थे उनको भी उन्होंने सुलझाई, और जो आज का जो विज्ञान है वो सारे उनके नियमों पर, जो न्यूटन ने फाइंड किए थे उनके नियमों के बेस पर चल रहा है। तो इसी तरह उन्होंने बहुत बड़ी खोज की थी गुरुत्वाकर्षण की। और उनका जन्म, उनके बारे में बताया था कि उनका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था, और उनका जब जन्म हुआ उससे पहले ही उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। फिर उनके फ्यूचर की भविष्य के चिंता हो उसकी माँ को थी, इसलिए उनकी माँ ने दोबारा शादी की एक पादरी से, और उनके जो दूसरे पिता थे, जो पालक पिता, वो उनकी पढ़ाई लिखाई की जो जिम्मेदारी थी वो संभाल रहे थे। अब आगे देखते हैं लेसन। न्यूटन बाल्यावस्था में ही सीधा साधा था। वह शर्मीला था, कम बोलता था और शोर से घबराता था। खेल कूद में उसकी रुचि कम थी। हथौड़ी लेकर ठुक ठुक करना, मिट्टी के घर बनाना और उल्टी सीधी चीजें बनाना उसे भाता था। उसका स्वभाव दिया है कि वो स्वभाव उसका बचपन में कैसा था, तो बहुत ही शर्मीला था, सीधा साधा था और कम बोलता था, ज्यादातर किसी से बात नहीं करता था, और शोर से उसको आवाज बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो अकेले में ही रहना पसंद करते थे, और खेल कूद में बिल्कुल भी उसकी रुचि नहीं थी, यानी कि उसको खेल कूद ज्यादा पसंद नहीं थी। वो घर में ही रहते थे और खेल कूद करने, मतलब कि खेलने के लिए कभी बाहर नहीं जाते थे। कि उसकी रुचि किसमें थी, उसको क्या भाता था, तो हथौड़ी लेके, हैमर जो बोलते थे, हथौड़े लेके कुछ ठुक ठुक करना, यानी कि कुछ जो घर में पड़ी होती है तो उनको ठीक करना, या फिर मिट्टी के घर बनाता था मिट्टी में से, और उल्टी सीधी चीजें बनाना, यानी कि कुछ ना कुछ चीजें ऐसे खोले फिर उनको वापस ज्वाइन करें, या एक दूसरे की चीजें ज्वाइन करते थे। तो उनकी रुचि थी वो उनमें ही थी। 6 साल की अवस्था में उसने स्कूल जाना प्रारंभ किया। जब वो 6 साल के हुए, 6 ईयर के हुए, तब उन्होंने स्कूल जाना स्टार्ट किया। वह पढ़ाई लिखाई में कमजोर था। इतिहास उसे याद नहीं होता था, लेकिन एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। कक्षा में पहले नंबर पर पास होने वाला बालक एक दिन न्यूटन से उलझ पड़ा। क्या हुआ, वो पढ़ाई लिखाई में भी बहुत कमजोर थे, उसको पढ़ाई लिखाई और इतिहास यानी कि हिस्ट्री उसको बिल्कुल याद नहीं रहती थी। पर एक दिन क्या हुआ, एक घटना हुई, और उस घटना से वो पूरे बदल गए कि जो कक्षा के अंदर, यानी कि क्लास में जो फर्स्ट आने वाला जो स्टूडेंट था, वो एक दिन न्यूटन के साथ उलझ पड़े, यानी कि उनके साथ झगड़ा करने लगे। और उस दिन से न्यूटन ने ठान लिया कि उसे पीछे नहीं रहना है। उस दिन से ठान लेना यानी कि निश्चय कर लिया। तो ठान लिया वो मुहावरा है, कि ठान लिया, यानी कि उन्होंने निश्चय कर लिया कि वो अब पीछे नहीं रहेंगे। वह मन लगाकर पढ़ाई करने लगा और कक्षा में सदा प्रथम आने लगा। वो मन लगाकर, यानी कि सच्चे दिल से वो पढ़ाई करने लगे, और कक्षा में हर बार क्लास में फर्स्ट नंबर, पहला प्रथम, यानी कि पहले नंबर से वो पास होने लगे। आगे 10 साल की आयु में न्यूटन के पालक पिता का देहांत हो गया। देहांत यानी कि मृत्यु, और पालक यानी कि पालने वाला, जो उनका ध्यान रखते थे, उनकी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी वो सब कुछ करते थे, उसे कहते पालक। तो जब 10 साल के थे तब न्यूटन के पालक पिता, यानी कि जो दूसरे, उनकी माँ ने शादी की थी, जो दूसरे उसके पापा थे, उनकी भी मृत्यु हो गई। तो यहाँ शब्द अर्थ लिखे,
उसका देहांत यानी कि उसकी भी मृत्यु हो गई। उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, यानी कि बहुत सारी कठिनाई आ गई, बहुत सारी मुश्किलें आ गई उनके ऊपर। माँ फिर से खेतों में काम करने लगी। उसकी माँ पहले भी खेत में काम करती थी और उसका भरण पोषण करती थी। फिर उन्होंने दूसरे पादरी के साथ शादी कर ली, तो फिर उन्होंने काम खेत पर जाना बंद कर दिया। अब उसके पालक पिता थे, वो ही उनकी भरण पोषण करते थे। पर फिर से उनके दूसरे पापा की भी मृत्यु हो गई, तो फिर से उसकी जो माँ थी वो खेतों में जाने लगी और काम करने लगी। उसे भी साथ जाना पड़ता था। न्यूटन भी उसकी माँ के साथ काम पे साथ में जाते थे। उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी, पर दिल की लगन फिर भी नहीं टूटी थी। सप्ताह में एक दिन उसे काम से शहर जाना पड़ता था कि उसको पढ़ाई छोड़ दे, क्योंकि उसकी माँ उसकी जो फीस या पढ़ाई का जो खर्च थी वो नहीं उठा सकती थी, इसलिए उनको उनकी पढ़ाई छुड़वा दी उन्होंने। और वो भी साथ में उसकी माँ के साथ काम करने लगे। पर उनकी जो दिल की लगन यानी कि उसको अंदर से पढ़ाई करने का शौक था, उसको पढ़ना था, तो वो नहीं टूटी। और सप्ताह में यानी कि वीक में एक बार उनको काम के लिए शहर जाना पड़ता। वो गाँव में रहते थे और वीक में एक बार उनको शहर में जाना पड़ता था। वह बहाने से अपनी माँ की सहेली के घर पहुंच जाता, अलमारी टटोलता और किताबें निकालकर उन्हें ध्यान से पढ़ता था। उनकी माँ की एक सहेली शहर में रहती थी, तो न्यूटन क्या करते थे, शहर में जाते थे काम के लिए, और वहाँ उनकी माँ की जो सहेली यानी कि फ्रेंड थी, उनके घर जाकर उनकी फ्रेंड की जो अलमारी थी, वो अलमारी में टटोलता यानी कि कुछ ढूंढता रहता था। क्या ढूंढता था? वो किताबें ढूंढता था। तो जो किताबें सारी भरी हुई थी उसमें से किताबें निकालता था और किताबें वो पढ़ता रहता था। उसके मामा उसकी लगन से प्रभावित हुए। उसके मामा जो न्यूटन के मामा थे, उसको लगा कि ये बहुत ही इसको इंटरेस्ट है पढ़ने के लिए, तो वो बहुत ही खुश हो गए। उन्होंने उसे पढ़ाने की जिम्मेदारी ले ली। फिर उसके मामा ने जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मैं अब इसको पढ़ाऊंगा। खेती का काम बंद करवा दिया। इस तरह न्यूटन घर पर ही पढ़ने लगा। अभी खेती का काम बंद करवा दिया न्यूटन को और घर पर ही उसकी पढ़ाई शुरू कर दी। एक साल पश्चात उसे दोबारा स्कूल भेजा गया। पहले पढ़ाई छूट दी थी, फिर खेत में काम करता था। फिर क्या हुआ, खेत में जो काम करता था उसके मामा ने वो बंद करवा दिया। और एक साल पश्चात यानी कि बाद में 1 साल बाद उन्होंने दोबारा स्कूल ज्वाइन कर ली। 12 साल की आयु में न्यूटन ने एक हवाई चक्की बनाई। जब वो 12 ईयर के थे तब उन्होंने क्या बनाया था, हवाई चक्की। दैट मीन्स जो विंड मिल बोलते हैं, पवन चक्की जो बोलते हैं, हवाई चक्की विंड मिल, वो बनाई। फिर एक घड़ी बनाई जो पानी से चलती थी। फिर क्या बनाया, एक घड़ी बनाई। वो घड़ी कैसे चलती थी, पानी यानी कि वाटर से, यानी कि जो वाटर एनर्जी होती है वो यूज की उन्होंने। इस यंत्र में पानी एक बर्तन से दूसरे में गिरता था, इससे सुइयां घूमने लगती थी। इसमें क्या था, घड़ी में एक बर्तन से पानी दूसरे बर्तन में गिरता था और जो सुइयां थी यानी कि हैंड्स होते हैं क्लॉक के अंदर, वो हैंड्स ऐसे घूमते थे। यानी कि वाटर एनर्जी का यूज करके उन्होंने एक घड़ी बनाई थी। और पवन चक्की यानी कि हवाई चक्की जो बोलते हैं, विंड मिल, वो कैसे, तो उसमें विंड का यूज करके, विंड एनर्जी होती है वो उन्होंने यूज करके उसे चलते हैं। आपने भी देखा होगा विंड मिल कि वो कैसे हवाई से चलती है और एनर्जी प्रोडक्ट करते हैं। उसी तरह उन्होंने हवाई चक्की और एक घड़ी बनाई थी जो वाटर से चलती थी। वह घड़ी बिल्कुल ठीक समय देती थी, बिल्कुल एग्जैक्ट सही समय बताती थी। एक दिन न्यूटन ने अजीब तरह की एक पतंग बनाई। कुछ कंदील बनाकर उसमें रोशनी जला दी। एक बार क्या किया न्यूटन ने, कुछ अजीब तरह की पतंग आपने अभी देखी होगी, जैसे काइट फेस्टिवल आ रहा है अभी, तो उसके ऊपर बैंड भी हो गया, तो वो क्या होती है, जो लालटेन बोलते हैं वो। तो कुछ कंदील बनाई। तो कंदील का मतलब क्या होगा, कि कागज की बनी हुई लालटेन।
पेपर लालटेन जो बोलते हैं उसे कहते हैं कंदील, यानी कि कागज के कंदील बनाई, लालटेन बनाई, उसमें रोशनी जला दी और उसमें क्या किया, उसने लाइट की और उसे पतंग से बांधकर उड़ाया, काइट के साथ उसको ज्वाइन किया और फिर उसको आकाश में, आसमान में उड़ाया। इस तरह सारे शहर में न्यूटन की धूम मच गई। फिर क्या हुआ, सारे शहर में, पूरे शहर में उसकी धूम मच गई, यानी कि उसकी बोलबाला होने लगी कि ये न्यूटन ने बनाई है, ये न्यूटन ने बनाई है। आप जैसे ये फेस्टिवल आता है उत्तरायण, उसमें आप देखते हो वो लालटेन पतंग के साथ ज्वाइन करके लगाते हो, वह इसी तरह की जोड़ तोड़ करता रहता था। वो इसी तरह कुछ ना कुछ बनाता रहता था, जोड़ तोड़ करता रहता था। जिस काम में लग जाता उसे पूरा करके ही छोड़ता। जो काम में वो लग जाता था उसे पूरे करके ही वो छोड़ता था। उसे ऐसा नहीं कि बीच में उसको ऐसा लगा कि मेरे से नहीं होगा तो मुझे नहीं करना है, छोड़ दिया, ऐसा नहीं। वो काम जो पकड़ता था उसे पूरा करके ही बैठता था। उसकी बचपन की यह आदत उसे बहुत काम आई। जो जोड़ तोड़ करने की आदत थी उसकी, वो उसे बचपन की आदत उसे बड़े होकर बहुत ही काम में आई। इसके बल पर न्यूटन ने बड़ी बड़ी खोजें की, गणित की कई शाखाएं निकाली, विज्ञान की पेचीदा बातों को स्पष्ट किया और उनको गणित के सिद्धांतों से सिद्ध किया। क्या किया उन्होंने? उसके बल पर बड़ी बड़ी खोजें की न्यूटन ने, जैसे वो गुरुत्वाकर्षण है वो वैसे, और बहुत सारी ऐसी खोजें की जो साइंस रिलेटेड है वो, और गणित की कई शाखाएं यानी निकाली, यानी कि गणित के जो रूल्स होते हैं मैथ्स के वो भी उन्होंने निकाले, और विज्ञान की पेचीदा बातों को स्पष्ट किया। पेचीदा का मतलब क्या होगा कि मुश्किल, पेचीदा का मतलब होता है कि मुश्किल। तो पेचीदा बातें थी उनको स्पष्ट किया, यानी कि विज्ञान की जो मुश्किल बातें थी जो समझ में नहीं आती है वैसी बातों को भी उन्होंने स्पष्ट कर दिया, और उनको गणित के सिद्धांतों से सिद्ध किया, यानी सिद्ध यानी कि साबित। और जो मैथ्स के रूल्स होते हैं वो और साइंस की जो नियम होते हैं उनको मैथ्स के नियमों के साथ सिद्ध करके दिखाया, साबित करके बताया। न्यूटन का नाम विज्ञान जगत में सदा अमर होगा। कि न्यूटन का जो नाम है वो विज्ञान जगत में यानी कि साइंस के जो वर्ल्ड है उसमें हमेशा याद रहेगा, क्योंकि न्यूटन ने बहुत सारी ऐसी खोजें की थी। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।